हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद औरा में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज जो चैप्टर करने वाले हैं वो क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का जो चैप्टर है स्थानीय सरकार उसको करने वाले हैं। नोट्स विद क्वेश्चन आंसर। हो सकता है ये चैप्टर थोड़ा लॉन्ग हो जाए, बट मैं कोशिश करूंगी कि कम टाइम में आपको पूरा चैप्टर समझा दूं। तो ये कुछ इस तरह के हमारे टॉपिक है जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। टोटल देख ही रहे हैं और हम जल्दी फटाफट इसे समझाऊँ। फटाफट का मतलब ये नहीं कि मैं आपको कुछ समझाने लायक वो नहीं करूँगी, अच्छे से समझाऊँगी, बट हो सका अगर वीडियो लॉन्ग रही तो मैनेज कर लेना आप लोग, ठीक है? तो पहला टॉपिक है स्थानीय सरकार की अर्थ। जो स्थानीय सरकार होता है ना, वह सरकार होती है जो किसी गाँव, कस्बे, शहर या नगर के स्थानीय स्तर पर लोगों की आवश्यकताओं और समस्याओं का ध्यान रखती है, ठीक है? जैसे कि गाँव में सड़क, पानी और स्वच्छता की व्यवस्था, ठीक है? शहरों में सफाई और कचरा प्रबंधन, स्थानीय सड़कों और नालियों का निर्माण, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करवाना। तो ये जो सारे काम हो जाते हैं, ये जो चीजें हो जाती है, ये स्थानीय सरकार देखती है, ठीक है? स्थानीय सरकार लोकतंत्र को जनता के सबसे निकट ले जाती है, ठीक है? अब इसकी आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता इस वजह से है क्योंकि स्थानीय समस्याओं का समाधान हो सके, स्थानीय समस्याओं की जानकारी स्थानीय लोगों और प्रतिनिधियों को बेहतर होती है, ठीक है? लोकतंत्र में जन भागीदारी हो। क्यों? क्योंकि लोग स्थानीय स्तर पर चुनावों और निर्णयों में मतलब सीधा भाग ले सके। सत्ता का विकेंद्रीकरण हो सके। सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब सत्ता केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास ना होकर स्थानीय संस्थाओं तक भी पहुंचे, ठीक है? प्रशासन को प्रभावी बनाना यानी स्थानीय संस्था क्षेत्र की जरूरत के अनुसार तेजी से निर्णय ले सके, ठीक है? लोगों की जरूरत को पूरा कर सके। नेतृत्व का विकास मतलब स्थानीय सरकार लोगों को राजनीतिक नेतृत्व और प्रशासन का अनुभव देती है, ठीक है? अब भारत में स्थानीय सरकार का विकास क्या है, वो विकास जो भी है मैं आपको बताती हूँ, हुआ कैसे, क्या चीज हुई, शुरुआत कैसे हुई, ये सारी चीजें। भारत में स्थानीय सरकार की परंपरा बहुत पुरानी है। प्राचीन भारत में ग्राम सभाओं और पंचायतों के माध्यम से स्थानीय मामलों का संचालन किया जाता था, ठीक है? ब्रिटिश शासन के दौरान स्थानीय संस्थाओं के विकास की शुरुआत हुई, ठीक है? लॉर्ड रिपन का योगदान क्या रहा? 1882 में लॉर्ड रिपन के स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव को भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। उन्होंने अक्सर भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है? अगर क्वेश्चन है भारत का स्थानीय स्वशासन जनक कौन है, तो आप लॉर्ड रिपन के बारे में लिखोगे, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट। स्वतंत्रता के बाद स्थानीय सरकार। स्वतंत्रता के बाद स्थानीय सरकार मतलब स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माताओं ने स्थानीय स्वशासन को महत्व दिया, ठीक है? संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य को निर्देश दिया गया वह ग्राम पंचायतों का संगठन करे और उन्हें आवश्यकता शक्ति प्रदान करे ताकि वह स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में काम कर सके, जरूरतों को पूरा कर सके, उनकी बातें सुन सके और प्रगति की ओर ले जा सके, ठीक है? लेकिन लंबे समय तक स्थानीय संस्थाओं को पर्याप्त संवैधानिक सुरक्षा और शक्ति नहीं मिली, ठीक है? 73वें और 74वें संविधान संशोधन की बात करें तो स्थानीय सरकारों को मजबूत बनाने के लिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 में हुआ अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इन संशोधनों के प्रावधान जो है मतलब लागू तो 1993 ठीक है। अब जो आपको जो 73वां संशोधन है वह ग्रामीण स्थानीय सरकारों पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित है, ठीक है? कि उनकी शक्तियां क्या रहेगी, उनके कार्य क्या रहेंगे, वो कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है? और 74वें संशोधन में यह है कि सरकारी स्थानीय सरकारों के बारे में न्यायपालिकाओं से संबंधित है। उसमें नगर पालिकाओं के बारे में पता चलेगी, शहरी स्थानीय सरकारों के बारे में पता चलेगी। इन संशोधनों ने स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त प्रदान किया, सॉरी, ठीक है? प्रदान किया, ठीक है? अब आ जाओ पंचायती राज व्यवस्था क्या है ये? ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार को सामान्यतः पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार को जो कहते हैं ना सामान्यतः पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। अब इसके तीन स्तर होते हैं, तीन व्यवस्था तीन स्तर होते हैं। ग्राम स्तर मतलब ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पंचायत समिति, जिला स्तर मतलब जिला परिषद। अब ग्राम स्तर पे जो है वो गांव के स्तर पर कार्य करती है, ठीक है? गांव पे कार्य करती है। मध्य स्तर जो होता है वो विकास खंड ब्लॉक के स्तर पे काम करती है, ब्लॉक्स है, विकास खंड है तो उस पे काम करती है। जिला जिला से नाम समझ में आ रहा है तो जिला के स्तर पे वो कार्य करते हैं, ठीक है? जिन राज्यों में जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां मध्यवर्ती स्तर की पंचायत बनाना अनिवार्य है। समझे? जहां पे 20 लाख से कम है लोग, जनसंख्या कम है, वहां पे मध्यवर्ती स्तर की पंचायत बनाना अनिवार्य नहीं होता, ठीक है? अब आओ
ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा के सभी पंजीकृत मतदाताओं की सभा होती है। गांव की जो सभी पंजीकृत मतदाताओं होते हैं ना, उनकी एक सभा होती है। यह ग्राम पंचायत के कामकाज, जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करता है। अब इसके काम क्या है? ग्राम पंचायत के कार्यों पर चर्चा करना, ठीक है। विकास योजनाओं पर विचार करना, पंचायत के कार्यों की समीक्षा करना, स्थानीय समस्याओं के को सामने लाना, पंचायत की जवाबदेही सुनिश्चित करना, ग्राम सभा का ये कार्य है, ठीक है। अब ग्राम सभा स्थानीय लोकतंत्र की आधारभूत संस्था मानी जाती है, ठीक है। ये लाइन भी आप ऐड कर सकते हो। ओके, आ जाओ ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत क्या करती है? वो जो है ग्राम पंचायत गांव के स्तर पर स्थानीय सरकार की निर्वाचित संस्था होती है। स्थानीय सरकार की निर्वाचित संस्था होती है, ठीक है। इसके सदस्य द्वारा मतलब इसके जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं कि कौन ग्राम पंचायत का मुखिया होगा, जो भी है, ठीक है। अब ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? गांव की सफाई, सड़क नाली का निर्माण, पेयजल की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, गलियों की जो लाइट्स होती है वो, ठीक है। स्थानीय विकास कार्य है, जन्म मृत्यु पंजीकरण, सरकारी योजनाओं में क्रियान्वयन में सहयोग, ये सारी चीजें, मतलब जो ये सारे काम होते हैं ये ग्राम पंचायत के होते हैं। पंचायत समिति क्या है? पंचायत समिति मध्यवर्ती या विकास खंड, जो अभी हम पढ़ रहे थे ना, जो 20 लाख की जनसंख्या अगर नहीं है तो मध्य स्तर की जो मध्यवर्ती जो विकास खंड है वो बनाने की जरूरत नहीं है। तो यही है वो। अब पंचायत समिति जो है वो मध्यवर्ती या विकासखंड स्तर पर कार्य करती है। कई ग्राम पंचायत के भी समन्वय स्थापित करती है। इसका कार्य क्या होता है? विकास योजना का समन्वय करना, कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी योजना में सहयोग देना और ग्राम पंचायत के कार्यों का समन्वय करना, ठीक है। अब जिला परिषद पे आ जाते हैं। जिला परिषद क्या करती है? पंचायती राज व्यवस्था की जिला स्तर की संस्था, ठीक है। यह जिला के विभिन्न पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के विकास के जो कार्य होते हैं उसका समन्वय करते हैं। ये सारी चीजें वो देखती, मतलब उनके सारे कामकाज ये देखती है जिला परिषद। अब इनके कार्य क्या होता है? जिला स्तर की विकास योजना बनाना, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में समन्वय रखना, और शिक्षा स्वास्थ्य और कृषि संबंधी योजना में सहयोग देना, पंचायत के कार्य को समन्वय करना, ठीक है। शहरी में स्थानीय शासन के लिए विभिन्न प्रकार की नगर निकाय संस्थाएं होती है, ठीक है। अब इसके प्रमुख प्रकार की बात करें तो नगर पंचायत होती है ऐसे क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण से शहर क्षेत्र में बदल रहा हो, ठीक है। नगर पालिका परिषद क्या होता है? जो छोटे से मध्य आकार के शहरों के लिए बनता है, ये उनके लिए कार्य करती है। नगर निगम क्या होता है? ये बड़े शहर के लिए होता है। ये बड़े शहर में जो थोड़े थोड़े बनाए जाते हैं जिसमें वो काम कर सके, ठीक है। नगर निगम क्या होता है? मैं अच्छे से बता दूं आपको। बड़े शहर में नगर निगम स्थानीय सरकार की प्रमुख संस्था होती है, ठीक है। इसके निर्वाचित प्रतिनिधियों को सामान्यतः पार्षद कहा जाता है, ठीक है। नगर निगम का प्रमुख सामान्यतः महापौर होता है। अब इसके कार्य क्या होते हैं? शहर की सफाई, कचरा प्रबंधन, सड़कों का रखरखाव, जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जन्म और मृत्यु पंजीकरण, पार्कों में सार्वजनिक स्थानों का देखभाल, ठीक है। ये इनके सारे कार्य होते हैं। अब स्थानीय निकायों में आरक्षण की बात कर ले तो 73वें और 74वें संशोधन के अंतर्गत स्थानीय निकायों में कुछ वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो है उनकी संख्या के अनुपात के आधार पर सीटों का आरक्षण किया गया है। महिलाओं के लिए आरक्षण हुआ है। स्थानीय निकायों में कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। अध्यक्ष पदों में भी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। कई राज्यों में महिलाओं के लिए स्थानीय निकाय में 50% तक का आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है, स्थानीय निकायों में। ओके। अब स्थानीय सरकार के चुनाव क्या है, मतलब कैसे क्या चीज है वो बताती हूँ मैं आपको। स्थानीय निकाय के चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग जो होते हैं, निर्वाचन मतलब चुनाव, ठीक है। निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है, ठीक है। इसका उद्देश्य स्थानीय निकायों के चुनावों में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव करना, ठीक है। ये इनका कार्य होता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराना चुनाव, ठीक है। अब स्थानीय सरकार का कार्यकाल कितना होता है? पंचायत और नगर पालिका का समान समान मतलब 5 साल तक का होता है कार्यकाल, ठीक है, पंचायत और नगर पालिकाओं का। यदि किसी स्थानीय निकाय का समय से पहले भंग कर दिया गया, जो स्थानीय निकाय है उसको समय से पहले भंग कर दिया गया है, तो सामान्यतः निर्धारित अवधि के भीतर नए चुनाव कराए जाने चाहिए, ठीक है। राज्य वित्त आयोग की बात करूं तो स्थानीय सरकारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। वो अपने जगह, अपने नगर, अपने जिला, अपने स्थानीय लोगों के लिए वो
सड़कें बनवाएं, चाहे पार्क में जो जिम वाले आजकल जो लगे वो मशीनें लगवाएं, या कुछ भी अगर खर्चा होता है तो राज्य वित्त आयोग उनको पैसा देता है। अब ये नहीं कि उसका लेखा जोखा नहीं रखता, वो लेखा जोखा भी रखता है, ठीक है। यह राज्य और स्थानीय निकायों के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे से संबंधित सिफारिशें करता है। महत्व इसका क्या है कि स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, वित्तीय संसाधनों की उचित वितरण, ठीक है, स्थानीय शासनों को अधिक प्रभावी बनाना, ठीक है। अब आ जाओ स्थानीय सरकार की आय के स्रोत क्या होते हैं। स्थानीय निकाय के जो धन विभिन्न मतलब अलग-अलग तरीके से होते हैं। स्थानीय कर होता है, ठीक है, शुल्क होता है, राज्य सरकार का अनुदान होता है, केंद्र सरकार की योजना से प्राप्त धन होता है, विभिन्न सेवाओं से प्राप्त शुल्क होता है। लेकिन अनेक स्थानीय निकाय अभी भी वित्तीय रूप से राज्य सरकार पर निर्भर है, ठीक है। स्थानीय सरकार की प्रमुख जो समस्या है वो क्या है? वित्तीय कमजोरी। कई स्थानीय संस्थाओं के पास प्राप्त धन ही नहीं होता, ठीक है, सीमित शक्तियां, कई मामलों में स्थानीय निकायों को प्राप्त प्रशासन शक्ति ही नहीं मिली होती, ठीक है। कर्मचारी की कमी, स्थानीय संस्थाओं के पास प्राप्त प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं है, ठीक है। और राज्य सरकार पर निर्भरता, स्थानीय निकाय कई मामलों में राज्य सरकार पर निर्भर रहती है, ठीक है। राजनीतिक हस्तक्षेप, कभी कभी स्थानीय संस्थाओं में कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाता है। जन भागीदारी की कमी, कई क्षेत्रों में लोग ग्राम सभा या स्थानीय संस्थाओं की गतिविधि में प्राप्त भाग ही नहीं ले पाते हैं। तो ये सारी क्या है समस्याएं। अब आ जाओ महत्व में, स्थानीय सरकार की महत्व क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है। स्थानीय सरकार भारत लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। प्रमुख महत्व है, लोकतंत्र को जमीन जनता की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाती है, सत्ता के विकेंद्रीकरण करती है, ठीक है, स्थानीय समस्याओं का समाधान करती है, महिलाओं और वंचित वर्गों से वंचित है, जो रह गए वर्गों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाती है, नए नेतृत्व का विकास करती है, सरकार को जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बनाती है, ठीक है। अब आ जाओ सत्ता के विकेंद्रीकरण का अर्थ, इसका अर्थ है मतलब निर्णय लेने और प्रशासन की शक्तियों को केंद्र और राज्य सरकार के स्तर से नीचे स्थानीय तक पहुंचना, ठीक है। मतलब क्या, निर्णय लेने और प्रशासन की शक्ति जो है वो केंद्र सरकार राज्य सरकार के स्तर के नीचे स्तर तक पहुंचाना, इससे स्थानीय लोगों अपने क्षेत्र के विकास प्रशासन से जुड़े निर्णय में अधिक भाग ले पाते हैं। 73वें और 74वें जो संशोधन हुए उसकी प्रमुख विशेषताएं मैं बता दूं आपको। 73वां जो संशोधन है वो गांव के लिए, ग्रामीण इलाकों के लिए, बट 74वां शहरियों के लिए, शहर लोगों के लिए, शहरी इलाके के लिए, ठीक है। 73वां जो संशोधन है वो संस्थाएं इसमें पंचायत आ जाती है और 74वें में नगर पालिका आ जाती है। 73वें में संवैधानिक दर्जा जो है वो मिला हुआ है, 74 में भी ये मिला हुआ है, ये कॉमन चीज है। कॉमन एक और चीज है समय काल, समय काल दोनों में ही है 5 वर्ष, ठीक है। अब आ जाओ 76वें में जो चुनाव है वो राज्य निर्वाचन चुनाव करता है और इसमें भी राज्य चुनाव निर्वाचन चुनाव आयोग ही करता है, ये भी कॉमन बात है। नीचे दूसरे एक और कॉमन बात है जो वित्तीय व्यवस्था, राज्य वित्त आयोग ही करता है दोनों में ही। आरक्षण जो है एसटी मतलब जनजाति हो या अनुसूचित जनजाति या जाति हो उनकी और महिलाओं की भागीदारी भी इसमें है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, नोटबुक और पेन साथ लेके बैठे हो, नोट करते जाओ साथ ही साथ। पहला क्वेश्चन, स्थानीय सरकार से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता और महत्व समझाइए। स्थानीय सरकार वह सरकार है जो गांव कस्बे शहर जैसे स्थानीय क्षेत्रों में प्रशासन और विकास का कार्य करती है। इसका उद्देश्य स्थानीय समस्याओं समाधान स्थानीय स्तर पर करना हो, ठीक है, तथा जनता को शासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का अवसर देना, ठीक है। अब आ जाओ इसकी आवश्यकता और महत्व में। आवश्यकता पूछे या महत्व पूछे दोनों का मतलब एक है, आपको यही लिखना है, ठीक है। स्थानीय समस्याओं का समाधान, स्थानीय लोगों को अपने क्षेत्र में समस्याओं का बेहतर अच्छे तरीके से पता होता है, इसलिए सड़क पानी सफाई बिजली नालियां जैसी समस्या का समाधान स्थानीय संस्थाएं अधिक प्रभावी ढंग से कर सकती है। बाहर दिल्ली से कोई देखने नहीं जाएगा कि औरैया जिले में या फिर अलग अलग जिले में, बिहार में किसी जिले में या फिर कहीं पे भी दरभंगा जिले में ऐसे क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो दिल्ली में बैठे नेता को कैसे पता चलेगा, वो तो स्थानीय में रहने वाले लोगों को ही पता चलेगा ना, ये चीज है, ठीक है। अब लोकतंत्र में जन भागीदारी क्या होता है, स्थानीय सरकार लोगों को शासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधे भाग लेने का अवसर देती है, ठीक है। सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, स्थानीय सरकार के माध्यम से सत्ता और निर्णय लेने की शक्तियां केंद्र सरकार और राज्य सरकार से स्थानीय स्तर तक पहुंचती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ प्रशासन में प्रभावशीलता, मतलब स्थानीय संस्थाएं क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार योजना बना सकती है, उन्हें लागू कर सकती है। राजनीतिक नेतृत्व का विकास, स्थानीय निकाय जो है एवं नए नेताओं का शासन और प्रशासन का अनुभव प्राप्त करने में अवसर देती है। जवाब दे,
स्थानीय प्रतिनिधि जनता के निकट होते हैं, इसलिए उनके कार्य और जनता आसानी से निगरानी रख सकती है। ठीक है, निष्कर्ष ये निकलता है कि स्थानीय सरकार लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाने और जनता को शासन का सक्रिय भागीदार बनाने का महत्वपूर्ण एक माध्यम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास का वर्णन करो। भारत में जो स्वशासन है, ठीक है, उसकी परंपरा जो है प्राचीन काल से चली आ रही है। गांव में पंचायतें स्थानीय मामले का संचालन करती है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माताओं ने स्थानीय स्वशासन को महत्व दिया। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य को ग्राम पंचायतों का संगठन करने और उन्हें जो जरूरी शक्ति है उन्हें प्रदान किया। ठीक है, उसके निर्देश दिए गए संविधान में। ठीक है, अब इसके विकास, प्रमुख विकास क्या है? प्राचीन भारत ग्राम सभाओं और पंचायतों के माध्यम से स्थानीय मामलों का जो मामले हैं वो उसका देखा जाता है कि क्या मामला है, इसका निपटारा कैसे होगा, कोई समस्या है तो उसको कैसे देखा जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश काल, ब्रिटिश शासन के दौरान आधुनिक स्थानीय संस्थाओं का विकास शुरू हुआ। ठीक है, लॉर्ड रिपन का योगदान क्या रहा? 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसलिए उन्होंने भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। जो जनक, भारत में स्थानीय स्वशासन जनक किन्हें कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को, याद रखना, एक नंबर में आ सकता है। ठीक है, एक नंबर भी क्यों छोड़ना हमें, है ना। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ कि स्वतंत्र भारत में पंचायतों को लोकतांत्रिक शासन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया। ठीक है, 73वें संशोधन की बात करो तो 1992 में 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन की बात करूं तो 1992 में 74वें संशोधन द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, 1993 में ये लागू हुआ। ठीक है, इन संशोधनों ने के प्रावधान जो है वो 1993 में लागू किए गए। 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने भारत में स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें और 74वें संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताओ। जो संशोधन हुए उनकी विशेषताएं बतानी है। स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने के लिए संसद ने 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम किया। कब? 1992 में। ठीक है, इनका उद्देश्य स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक सुरक्षा और अधिक प्रभावी बनाना था। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की गई। ग्राम पंचायत को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। पंचायतों का समन्वय कार्य काल जो था वो 5 साल तक के लिए रखा गया। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। महिलाओं के लिए भी आरक्षित का प्रावधान किया गया। कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया। ठीक है, पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई। स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति के लिए राज्य वित्तीय आयोग की व्यवस्था की गई। ठीक है, अब 74वें संविधान संशोधन की विशेषताएं देख लेते हैं। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम जैसी संस्थाओं का व्यवस्था की गई। ठीक है, इन संस्थानों ने कार्यक्रम, इनका भी 5 वर्ष का ही कार्यकाल था। ठीक है, SC, SC, ST और महिलाओं के लिए भी आरक्षण व्यवस्था की गई। स्थानीय निकायों को, जो स्थानीय निकाय हैं उनके चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की भी व्यवस्था की। वित्तीय संसाधनों के संबंध में राज्य वित्त आयोग की भूमिका निर्धारित की गई। अतः इस उत्तर से ये पता चलता है कि 73वें और 74वें संशोधन से स्थानीय सरकार को लोकतांत्रिक का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था बना दिया। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था की संरचना और कार्य बताना है। ठीक है, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी संरचना, कार्य बताना है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन के लिए पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई। सामान्यतः इनमें 3 स्तर होते हैं: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। मैं आपको बता दूं, जो ग्राम पंचायत होती है ये गांव के स्तर पे कार्य करती है और इसके सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। इनका कार्य होता है गांव की सफाई, सड़क और नाली का निर्माण, पेयजल व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, स्थानीय विकास योजना, सरकारी योजना के क्रियान्वयन। ठीक है, सहयोग करना, सरकारी योजना है जो उनको कार्य में लाना और सहयोग करना। ठीक है, पंचायत स्तर पर कार्य करती है। इनका काम होता है ग्राम पंचायत के भी समन्वय रखना, विकास योजना का संचालन करना, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य पे काम करना। ठीक है, ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू करना। ठीक है, अब जिला परिषद क्या होती है? वो जिला स्तर पे काम करती है। ठीक है, कार्य क्या होता है? जिला स्तर का विकास योजना बनाना, पंचायत समिति का कार्य समन्वय करना, ग्रामीण विकास और कार्यक्रम का संचालन करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि संबंधी योजनाओं में सहयोग करना। ठीक है, इस उत्तर से ये पता चलता है कि पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण जनता को शासन में भाग लेने और स्थानीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राम सभा क्या है और इसके महत्व और कार्य बताना है।
ग्राम सभा किसी गांव के सभी पंजीकृत मतदाताओं की सभा होती है। ये स्थानीय लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत संस्था है। अब इसका महत्व क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ग्राम सभा में ग्रामीण लोग सीधे स्थानीय मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है। ग्राम पंचायत पर नियंत्रण। ग्राम सभा जो है पंचायत के कार्यों की समीक्षा करती है और उससे प्रश्न पूछती है कि हाँ भाई क्यों किया, क्या था इसका फायदा, जनता को कितने मतलब कि फायदा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। जन भागीदारी है, ग्रामीण जनता को विकास योजना और निर्णय में भाग लेने का अवसर देती है। ठीक है। पारदर्शिता क्या हो जाएगा कि ग्राम सभा के माध्यम से पंचायत के कार्य योजना के बारे में जनता को पता चलता है। ठीक है। जनता को जानकारी मिलती है। स्थानीय समस्याओं की पहचान क्या मतलब स्थानीय समस्याओं, गांव की वास्तविक समस्याओं को ग्राम सभा के माध्यम से ही जाना जा सकता है, सामने लाया जा सकता है। ठीक है। अब इनके कार्य क्या होते हैं? पंचायत की योजना पर चर्चा करना, विकास कार्य की समीक्षा करना, स्थानीय समस्याओं को उठाना, पंचायत को जवाबदेह बनाना, सरकारी योजनाओं के बारे में चर्चा करना। ठीक है। इस उत्तर से ये पता चलता है, इन कार्य के बारे में पता चलता है, ये सारी चीजें के बारे में पता चलता है, बट साथ ही ये पता चलता है कि ग्राम सभा स्थानीय लोकतंत्र की नींव है और यह जनता तथा पंचायत के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शहरी स्थानीय सरकार की संरचना एवं कार्य क्या है ये? शहरी जो क्षेत्र है उसमें स्थानीय शासन के लिए नगर पालिका की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें संवैधानिक दर्जा मिला है। ठीक है। शहरी स्थानीय सरकार के प्रमुख प्रकार कितने? 3 है। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम। ठीक है। नगर पंचायत जो है वो ऐसे क्षेत्र के लिए जहाँ ग्रामीण क्षेत्र धीरे धीरे शहर में बदल रहे हैं। ठीक है। नगर पालिका परिषद जो छोटे और मध्यम आकार के शहर है। ठीक है। और नगर निगम जो है वो बड़े शहर के लिए है। ठीक है। अब इसके कार्य क्या होते हैं? स्वच्छता और कचरा का प्रबंधन। ठीक है। पेयजल की व्यवस्था, सड़कों का निर्माण, रखरखाव, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, पार्कों में सार्वजनिक जो स्थान है उसकी देखभाल। ठीक है। स्थानीय विकास का कार्य, ये सारे इसके कार्य होते हैं। शहरी स्थानीय शहर जो शहरी स्थानीय सरकार शहरों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेहतर नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये भूमिका निभाती है। ठीक है। स्थानीय सरकार में महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए आरक्षण का क्या महत्व है? स्थानीय सरकार में जो है आरक्षण का उद्देश्य उन वर्गों की राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना है जो लंबे समय तक शासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं रही। ठीक है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जो जाति है उनके लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है। महिलाओं के लिए स्थानीय निकायों में कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब इसका महत्व क्या है? आरक्षण का महत्व क्या है? महिलाओं की जो भागीदारी है वो राजनीतिक में बढ़ी। ठीक है। SC ST जो है वो भी राजनीतिक में आने लगे। ठीक है। राजनीतिक में भी उनका हाथ बढ़ने लगा, आने लगे वो लोग। ठीक है। स्थानीय स्तर पर नए नेतृत्व का विकास हुआ, लोकतंत्र अधिक समावेशी बना, वंचित वर्ग की समस्या स्थानीय शासन में अधिक प्रभावी ढंग से सामने आने लगी। ठीक है। महिलाओं को प्रशासन और नेतृत्व का अनुभव प्राप्त हुआ। निष्कर्ष ये निकलता है कि आरक्षण ने स्थानीय लोकतंत्र को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और समावेशी बनाने में योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय प्रमुख समस्या के बारे में बताओ। जो स्थानीय स्तर पे जो काम करते हैं उनके पास क्या क्या समस्याएं आती हैं, देखते हैं। दर्जा मिला हुआ है बावजूद अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है। दर्जा तो मिला हुआ है संवैधानिक, बट फिर भी जो चुनौती आती है, समस्या आती है, वो सामना करना पड़ता है। प्रमुख समस्याएं क्या है? वित्तीय संसाधनों की कमी। कई स्थानों पे निकायों के पास विकास कार्य के लिए धन ही नहीं है। ठीक है। सीमित प्रशासन शक्ति। जो स्थानीय संस्था है ना उनके पास प्राप्त अधिकार ही नहीं है काम करने की। ठीक है। उनको भी मतलब किसी की साइन, किसी की आदेश का इंतजार करना, शक्ति ही नहीं है काम करने की। ठीक है। राज्य सरकार पर निर्भरता जो है, धन और प्रशासन सहायता के लिए राज्य सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है कि हाँ उनकी तरफ से कुछ ऑर्डर आएंगे तब जाके ही काम हो पाएगा। कर्मचारी की कमी। स्थानीय संस्थाओं के पास प्रशिक्षित और प्राप्त कर्मचारी ही नहीं है। राजनीतिक हस्तक्षेप। स्थानीय संस्थाओं में कामकाज राजनीतिक हस्तक्षेप उनकी स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। ठीक है। जनता की कम भागीदारी। कई स्थानों में लोग ग्राम सभा तथा स्थानीय संसाधनों में संस्थाओं में गतिविधि में जो गतिविधि है उसमें भाग ही नहीं लेते। भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की समस्या। कुछ स्थानों पर विकास योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता की कमी देखी जाती है। समाधान क्या है? इन सभी समस्याओं के समाधान क्या है? स्थानीय निकायों को प्राप्त वित्तीय संसाधन दिए जाएं। ठीक है। उन्हें अधिक प्रशासनिक शक्ति दी जाए। कर्मचारी और प्रशिक्षित
लोग दिए जाए जो उचित व्यवस्था कर सके वो लोग, ठीक है। ग्राम सभा और नागरिक भागीदारी को मजबूत की जाए, कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जाए, ठीक है। जिसका आशय निकलता है कि स्थानीय सरकार को वास्तविक रूप से मजबूत करने के लिए उन्हें प्राप्त धन, कार्य और अधिकार देना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता के विकेंद्रीकरण में स्थानीय सरकार की भूमिका क्या है, बताओ। मैं आपको बता दूं, सत्ता के विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि निर्णय लेने की शक्ति उच्च स्तर की सरकार से नीचे स्तर तक पहुंचाई जाए, ठीक है। स्थानीय सरकार विकेंद्रीकरण का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है, ठीक है। अब इसकी भूमिका क्या है, मैं आपको बता दूं, सत्ता को जनता के करीब लाना। स्थानीय संस्था जनता के निकट रहकर निर्णय लेती है, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लेना। स्थानीय प्रतिनिधि जो है वो क्षेत्र की समस्याओं के बारे में अच्छे से समझता है और आवश्यकताओं जो आवश्यकता है वो भी समझता है, क्या चाहिए, ठीक है। जन भागीदारी, लोग स्थानीय चुनावों और ग्राम सभा के माध्यम से शासन में भाग लेते हैं, ठीक है। जवाबदेही, स्थानीय प्रतिनिधियों से जनता सीधे सवाल कर सकती है। नए नेतृत्व का विकास, स्थानीय निकायों से राजनीतिक नेतृत्व की नई पीढ़ी तैयार होती है। लोकतंत्र का विस्तार, विकेंद्रीकरण लोकतंत्र की केवल संसद और विधानसभाओं तक सीमित ना रखकर गांव और शहर के स्तर तक पहुंचाता है, ठीक है। निष्कर्ष ये निकलता है कि स्थानीय सरकार जो है वो सत्ता के विकेंद्रीकरण को वास्तविक रूप देती है तथा लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक मजबूत बनाती है, ठीक है। लोगों की भागीदारी बढ़ाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय सरकार लोकतंत्र की आधारशिला है। इस कथन को व्याख्या करो, व्याख्या मतलब अच्छे से बताओ। स्थानीय सरकार जो है वो लोकतंत्र को जनता के दैनिक जीवन से जोड़ती है, ठीक है। लोकतंत्र केवल चुनाव या संसद तक सीमित नहीं है, ठीक है, बल्कि नागरिकों की स्थानीय स्तर पर भागीदारी भी उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब यहाँ पे बात करते हैं स्थानीय सरकार को लोकतंत्र की आधारशिला कहने का प्रमुख कारण क्या है, क्यों कहते हैं। जनता की प्रत्यक्ष जो भागीदारी होती है ना, इस वजह से कहते हैं। स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर होता है, इस वजह से कहते हैं। सत्ता के विकेंद्रीकरण होता है ना, इस वजह से कहते हैं, ठीक है। जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही बढ़ती है, ठीक है, इस वजह से कहते हैं, ठीक है। महिलाओं और वंचित लोगों का जो वंचित लोग थे, वर्ग थे, उनको प्रतिनिधित्व बढ़ गया। नए राजनीतिक नेतृत्व का विकास हो गया, जनता को शासन और प्रशासन व्यवहारिक अनुभव मिला, भाई इस वजह से कहते हैं स्थानीय सरकार को लोकतंत्र की आधारशिला, ठीक है। समझ आ गई, ओके। इस प्रकार स्थानीय सरकार लोकतंत्र को केवल संवैधानिक ना बनकर, मतलब संवैधानिक व्यवस्था ना बनकर जनता के दैनिक जीवन का हिस्सा बनती है, ठीक है। निष्कर्ष ये निकलता है कि एक मजबूत स्थानीय सरकार के बिना लोकतंत्र वास्तविक विकेंद्रीकरण संभव नहीं है। इसलिए स्थानीय सरकार भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। तो हमने विस्तार कर दिया है, समझा दिया है, व्याख्या कर दिया, और इसी क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर भी यहाँ पे खत्म हो गया है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, न्यू चैप्टर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग बात। वैसे तो इंटरेस्टिंग में कोई बात नहीं करती, जितना चैप्टर उतना ही बात करती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी बच्चों, बाय।